ओके स्टूडेंट्स, तो कल हम अ, कल वाली थ्योरम का सेकंड पार्ट कर रहे थे हम। तो इसमें जैसे हमने प्रूव करना था, जो कन्वर्स पार्ट था, जी हमें यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर दिया था और प्रूव करना था जी ओपन है। तो जो क्लास है अगर वो एम्प्टी होगी, बिकॉज जी इज ए क्लास ऑफ एस, अगर क्लास एम्प्टी होगी तो डेफिनेटली उसमें जो जी होगा वो भी एम्प्टी होगा, और एम्प्टी सेट जो होता है वो ऑलवेज ओपन होता है। तो ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया था। दूसरा पार्ट, अगर इफ जो क्लास एस है वो नॉन एम्प्टी हो तो व्हाट विल बी हैपन, तो जी भी अपना क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, जी ऑल्सो भी नॉन एम्प्टी। तो नॉन एम्प्टी होता कुछ ना कुछ तो जी में होगा, तो हमने ले लिया कि लेट एक्स बिलोंग्स टू जी। और जी क्या है, जी इज नथिंग बट इट इज ए यूनियन ऑफ ओपन स्फेयर। तो जैसे मैंने ये बना दिया कि मान लो दिस इज है जी, और ये ओपन स्फेयर है, इस जी के अंदर ओपन स्फेयर है, ये एक स्फेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इनके यूनियन से ही जी बना है। तो इट मीन दैट अगर एक्स जी को बिलोंग कर रहा है तो जी के अंदर किसी ना किसी ओपन स्फेयर के अंदर ये प्रेजेंट होगा। सभी के अंदर भी हो सकता है एक्स, सभी स्फेयर के अंदर भी हो सकता है, या किसी एक के होगा। ठीक, तो डेफिनेटली जिस तरह से ओरिएंटेशन करी है, तो सब में तो हो नहीं सकता, ये तो यहाँ होगा तो इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, तो मान लेते हैं कि इसमें है ये। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल सेंटर एट एक्स नॉट विद रेडियस आर इन एस। ओके, अब हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ा है कि ये जो जो भी ओपन स्फेयर होता है वो ओपन सेट होता है। ठीक, अगर ये ओपन सेट है, अगर दिस ओपन स्फेयर इज ओपन सेट, तो ओपन सेट का काम क्या होता है, ओपन सेट का काम होता है कि अगर ये ओपन सेट है एस आर, तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका जो ओपन स्फेयर होगा वो भी इसके अंदर कंटेन होना चाहिए। अगर एक्स इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स के ऊपर नेबरहुड बोल लो, या एक्स के ऊपर एक, एक्स को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर बनेगा और वो भी इसके अंदर होना चाहिए। तो वही डेफिनेशन लगाई, एक्स इज ओपन सेट, सो एक्स इज द सेंटर ऑफ एन ओपन स्फीयर, ये SR1 ऑफ एक्स, और ये इसके अंदर क्यों होना चाहिए, बिकॉज एस एक्स नॉट ऑफ आर जो वो ओपन ओपन सेट है, तो ये इसके अंदर होना ही चाहिए, ओपन सेट की डेफिनेशन है। और अब ये कहाँ से आया था ओपन, ये तो हमारा जी से आया था। तो क्या बन गया, यहां से हमें मिल गया कि SR1 ऑफ एक्स जो है वो SR ऑफ एक्स नॉट के अंदर है, और ये किसके अंदर है, ये जी से आया हुआ है। तो ये वाला कहाँ चला गया हमारे पास, ये वाला कहाँ चला गया जी। तो यहां से हो गया कि ये जो XR ऑफ एक्स है ये कहाँ चला गया, जी के अंदर, ये जी के अंदर सबसेट है। तो इससे इससे क्या प्रूव हो गया, हम ये एलिमेंट जी से लेके चले थे एक्स, और हमने ये प्रूव कर दिया कि इस एक्स के ऊपर एक ओपन स्फीयर बना, और वो ओपन स्फीयर भी जी के अंदर है, इसका मतलब जी क्या है, ओपन है। ठीक, तो यहां से ये प्रूव हो गया कि जी इज ओपन सेट, तो दैट इंप्लाइज जी इज ओपन। तो ये हमने कल कर किया था। चलो, तो आज की हम आज किस पे आते हैं। तो ओके, नाउ इसमें सबसे पहले हम कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज करेंगे हम ओपन ओपन सेट की, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ओपन ओपन सेट।
ओपन सेट इन ए मीट्रिक स्पेस। तो पहली प्रॉपर्टी है, दिस इज लेक्चर नंबर 8। तो हमारे पास अगर एक्स मीट्रिक स्पेस है तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि एनी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स इज ओपन। ठीक। तो इसका मतलब है कि एक्स के पास जितने भी ओपन सेट्स होंगे उनका यूनियन करेंगे तो वो ओपन ही आएगा। क्वेश्चन ये बनता है कि एक्स के पास ओपन सेट होंगे भी क्या। ए हर मीट्रिक, जो भी मीट्रिक स्पेस है उसके पास दो ओपन सेट तो होते ही होते हैं। कौन कौन से? एक फाई और एक इटसेल्फ, ये दो दो एट कम से कम है ही है। तो इनका यूनियन लेंगे तो वो भी ओपन सेट होगा, ये बोल रहा है। एनी यूनियन बोला है, एनी मीन जितने मर्जी ले सकते हैं। और दूसरा बोला है एनी फनाइट फनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इन एक्स इज ओपन। तो इसमें एनी यूनियन नहीं है, इसमें फनाइट वर्ड है। इट मीन्स दैट 10 ओपन इंटरवल का कर सकते हैं, 20 का कर सकते हैं, 50 का करते हैं, 100 का कर सकते हैं, लेकिन फनाइट होना चाहिए। फनाइट इंटरसेक्शन ओपन सेट्स इज इन एक्स इज ओपन। ओके। तो फर्स्ट का प्रूफ करते हैं पहले। तो लेट जी आई बी द आर्बिट्रेरी क्लास ऑफ ओपन सेट्स। तो ये मान लिया हमने एक क्लास है एक्स के अंदर जो ओपन ओपन सेट्स है। मतलब ये जितने भी है, एक G1 हो गया, G2 हो गया, G3 हो गया, ये क्लास इनफाइनाइट है, कहीं रुकेगी नहीं। ठीक। अब इन सब का जो यूनियन है ये लिख लिया। देखो मैंने लिखा आई वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, तभी इन एनी हुआ ना, फिर इनफाइनाइट हुआ। तो इनका जो यूनियन है वो भी क्या बनना चाहिए? ओपन बनना है, तो उसको हमने जी मान लिया। तो नाउ हमने जी ले लिया, इसका यूनियन, इस क्लास का यूनियन जी मान लिया। तो जी को हमने क्या प्रूव करना है? ओपन प्रूव करना है। पहली बात तो ये हो सकती है कि जी आई जो है ये क्लास ही एम्प्टी हो, इस क्लास में कुछ हो ही ना, देन डेफिनेटली यूनियन भी क्या होगा? एम्प्टी होगा। ठीक। और अब एम्प्टी हुआ तो हमें पता है कि एवरी एम्प्टी सेट इज ओपन, सो दिस जी इज ओपन सेट। अब मान लेते हैं कि जो जी आई इज नॉन एम्प्टी, इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई सेट्स तो होंगे ही होंगे। ठीक। ओके स्टूडेंट्स, अगर जी नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि ईच जी आई तो ओपन सेट है। और भाई अब ऊपर वाली जो थ्योरम पढ़ी है हमने, जो लास्ट थ्योरम पढ़ी है, उसमें क्या है? एवरी ओपन सेट इज यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर। ठीक। अगर हमारे पास यहाँ पे ये जो जी है, ये जी आई जो है, हर जी आई जो है वो ओपन सेट है। और ओपन सेट इज नथिंग बट इज यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स, ये हमने कल पढ़ा है। तो इट मीन्स दैट ईच जी आई विल बी यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। तो यही प्रूव करना था हमने। देखो हमने क्या लिया था, जी इज यूनियन ऑफ जी आई, और हम बोल रहे हैं कि हर जी आई जो है दैट विल बी यूनियन ऑफ सम ओपन स्फीयर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जी इज यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर। सो ये लिखा अब नीचे, जी इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन स्फीयर विच अराइज इन दिस वे। ठीक। जी इज यूनियन ऑफ जी आई, और ईच जी आई ओपन सेट है, तो डेफिनेटली हर अब थ्योरम, हर जो आपका जी आई है दैट विल बी द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर। सो और ओपन स्फीयर का जो यूनियन होता है दैट इज अगेन ओपन। तो इट मीन्स दैट
जी इज ओपन। चलो तो इससे ये तो सिंपल सा प्रूफ हो गया इसका। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं कि जी इज, लेट जी आई वी ए फाइनाइट क्लास ऑफ ओपन सेट्स। अब इसमें फाइनाइट है तो इट मीन दैट इट माइट बी 10, 20, 30, 40, 40, 100, 100, बट इट विल बी फाइनाइट। तो हमें क्या शो करना है? वी मस्ट शो दैट जी इज इंटरसेक्शन ऑफ एन आई वेर इज फ्रॉम 1 to n, जी आई इज ओपन। हमें ये प्रूव करना है। मैंने इसको जी मान लिया इंटरसेक्शन को। तो वही चीज कि अगर इफ जी आई इज एम्प्टी, और हमने जी आई अगर एम्प्टी है लेकिन इंटरसेक्शन है यहाँ पे, वो यहाँ यूनियन तो है नहीं, तो इसमें इट इट मीन्स दैट जो हमने यहाँ पे ये जो G1, G2, G3 ये जो क्लास ली है, ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक। लेकिन इट इज ए इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। तो अगर इनमें कुछ नहीं है तो क्या इंटरसेक्शन में क्या आएगा? एक्स तो आना ही आना है क्योंकि एक्स ओपन होता है। तो जी विल बी इक्वल टू एक्स। ये थोड़ा ट्रिकी पन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आपने कि इंटरसेक्शन के केस में एक्स जो आएगा वो फुल फुल सेट आएगा एक्स, और यूनियन के केस में क्या आया था? फाई आया था। ये दिमाग में रखना है आपने, ठीक। ओके, नाउ इफ ईच जी आई इज नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी है, देन जी आई क्या है? इट इज G1, G2, सो जी एन। तो इसमें टीम टोटल हमने ले ली कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं इस क्लास में वो n एलिमेंट है, और हर एलिमेंट जो है वो ओपन सेट है, ठीक। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, ये n आपका 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ हमने लिया क्या है कि इन सब का जो इंटरसेक्शन है दैट इज जी। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है कि इसकी इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, क्योंकि इंटरसेक्शन में एलिमेंट तभी तभी आता है कुछ जब एक एलिमेंट इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, और सब में हो, तब इंटरसेक्शन में एलिमेंट आएगा। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। हो सकता है कि जी आपका फाई आ जाए, तो फाई आएगा तो डेफिनेटली फाई इज ओपन सेट, तो जी ओपन हो गया। दूसरा केस हो सकता है कि जी इज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब कब होगा? इसका मतलब कोई एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए, इसमें सभी में होगा वो। सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू जी। कम से कम एक पॉइंट तो होगा ही होगा जो जी में होगा। और जी में कब आएगा एलिमेंट? जब हर वो G1 में भी होना चाहिए, G2 में भी होना चाहिए, Gn में, और अप टू Gn में होना चाहिए। तो यहाँ पे दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू जी आई, ईच जी आई। ये मीन्स G1, G2 सब में होना चाहिए ये। ओके, अब फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे हम कि जी आई जो वो क्या ओपन है, ठीक। जी आई ओपन है और एक्स इसको बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा? इस एक्स की जो नेबरहुड होगी वो इस जी आई के अंदर होनी चाहिए। इस इसकी नेबरहुड माने ओपन स्फेयर। इस एक्स के पास इस एक्स का सेंटर मान के एक ओपन स्फेयर बनेगा, और वो जी हर जी आई के अंदर होना चाहिए। वही लिखा, ईच जी आई इज ओपन सेट, and for each I there is a positive real number Ri, such that ये देखो, ये वो ओपन स्फीयर बना। आई इसलिए लगा दिया क्योंकि अलग अलग के लिए हो जाएगा। एक्स R1 G1 की G1 के अंदर होगा,
और SR2 G2 के लिए हो जाएगा। तो इसी के लिए सबके लिए अलग अलग कुछ भी, सॉरी। ओके। तो फॉर ईच आई देयर इज एन ओपन, देयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, क्योंकि एक्स जो है वो क्या है, G1 में भी है, G2 में भी है, G3 में भी है। मतलब हम इसको थोड़ा ग्राफिकली समझना तो ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा G1 है, ये हमारा G2 है, ये G3 है। अब ऑब्वियस है, एक्स सब में है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना एक्स। फिर सिचुएशन कैसी होगी, थोड़ा सा इसको मैं डिफरेंट बनाता हूँ। तो सिचुएशन कुछ ऐसे होगी, ऐसे, कुछ ऐसे। ये वाला पॉइंट जो वो सब में ही है। गॉट माई पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट मैं तीन अगर G1 ले रहा हूँ, ये G1 G2 G3, क्योंकि इंटरसेक्शन आ रही तो कुछ तो कॉमन होना सब में। यहाँ पे है वो एक्स, यहाँ पे एक्स है। तो इस एक्स के लिए G1 के अंदर इसको सेंटर मान के यहाँ पे एक ओपन स्फीयर बना, एक इसको सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर G2 में बनेगा, एक ओपन स्फीयर मान के G3 में बनेगा, एक G4 में बनेगा, G5 में बनेगा, ऐसे ऐसे कंटिन्यू रहेगा। सेंटर ये रहेगा एक्स। ठीक। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, ऐसा स्फीयर है ये जो सब में हो। अब ये वाला जो स्फीयर है G1 वाला, वो G2 में नहीं है पूरा। जो G2 वाला है, जो S2 होगा, ये वाला जो स्फीयर है वो G1 के अंदर है। S2R जो है वो G2 के अंदर होगा। G3 हुआ G3 के अंदर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जो सब में हो, क्योंकि ये पूरा G1 के अंदर जो है वो G2 के अंदर नहीं आएगा, G2 वाला G1 में नहीं होगा, इसी तरह जी। ठीक, कंटिन्यू दिस। तो हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा स्फीयर लेते हैं, ये रेडियस छोटा कर लेते हैं, और एक ऐसा स्फीयर बनाते हैं यहाँ पे, एक ऐसा स्फीयर बनाते हैं जो सब के अंदर हो जाए। ये जो G1 के भी अंदर हो गया, G2 के अंदर भी हो गया, G3 के अंदर भी हो गया। तो व्हाट वी डू, लेट R बी द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट। ये जितने भी रेडियस हैं उनसे सबसे छोटा जो है वो रेडियस हमने R ले लिया। दिस R इज द पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, इस ढंग से लिया कि ये SR जो होगा वो सभी, ये जितने भी ओपन स्पेयर हैं उन सब के अंदर हो। ठीक, बात समझ आ गई। ये जो छोटा सा स्पेयर बनाया हमने यहाँ पे, ये इसमें अंदर भी होगा, ये इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा, इस तरह से बनाया हमने। ठीक, फॉर ईच आई। और अब ये जो हमने स्फीयर बनाया, तो व्हाट वी हैव फ्रॉम हियर कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कि SR जो है वो एक इस सबसेट ऑफ SRI ऑफ एक्स, और ये किसके अंदर है, ये हर GI के अंदर है। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि SR ऑफ एक्स जो वो किसके अंदर हो गया, GI के अंदर। तो यही प्रूव करना था हमने कि ये जो एक्स के ऊपर सेंटर है वो हर GI है, और हर GI में है तो डेफिनेटली वो इंटरसेक्शन में चला जाएगा। और जी जो है वो इस हर इसकी इंटरसेक्शन है, या एक स्टेप अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अगर हर किसी में है तो दिस SR ऑफ एक्स इज बिलोंग्स टू G1 यूनियन G2 यूनियन G3 यूनियन सो यूनियन GN। और ये जो यूनियन, ये जो इंटरसेक्शन, यू नॉट यूनियन, इंटरसेक्शन G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3 इंटरसेक्शन सो GN इंटरसेक्शन GN। और ये जो इंटरसेक्शन है वही G है। तो इट मीन दैट, कहाँ से बात चली थी, बात चली थी
एक्स लिया था हमने जी में स्टूडेंट, ये देखो, ये यहां से शुरू हुआ था क्वेश्चन। और अब हमने ये प्रूव कर दिया कि एक ओपन स्फेयर एक्स को सेंटर मान के बना, और वो जो ओपन स्फेयर वो जी के पास है, इसका मतलब जी ओपन है। ठीक, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो ओपन स्फेयर है इसका सेंटर एक्स है वो जी के अंदर है। सो दैट इम्प्लाइज जी इज ओपन। ये ओपन की डेफिनेशन है। तो आई होप कि आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। नाउ, अब इसमें एक क्वेश्चन है कि हमने यूनियन वाले केस में तो आर्बिट्रेरी था, जी इज यूनियन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन की बात करी तो इट इज फनाइट। फनाइट क्यों? यहाँ पे एन, यहाँ पे सभी के लिए, यहाँ पे ओनली फनाइट के लिए था। तो लिमिटेशन टू द फनाइट इंटरसेक्शन इन दिस थ्योरम इज एसेंशियल, ये तो जरूरी। सो इसमें अगर हमने ये जो लिमिटेशन ली है, ये क्यों जरूरी है, इसके लिए कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखा कि व्हेन वी टेक यूनियन, then that union is arbitrary, but in the case of intersection, that intersection is finite intersection। तो क्यों ये जरूरी है? we consider example, consider a sequence of open intervals on real lines। ये देखो इंटरवल ले लिया, इंटरवल लिया हमने -1 to 1। तो अगर रियल लाइन पे देखें तो कैसा हुआ ये? पहले इंटरवल लिया -1 to 1, दूसरा इसका हाफ हो गया, यहां से यहां तक लिया, ये 1/2 हो गया, ये -1/2 हो गया। फिर यहां से यहां तक ये 1/3 माइनस में, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जीरो के क्लोज आ रहा है। ठीक, तो अगर हम इसकी इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ दीज ओपन सेट्स, तो दैट विल बी जीरो। कैसे इंटरसेक्शन सबकी लेंगे ना, जैसे सो एंड सो है। अगर मैं यहाँ पे आप, अगर ये इंटरसेक्शन अगर हम 10 एलिमेंट तक लेते हैं, मानो कि -1 to 1 लिया, फिर -1 to +1/2 और 1/3, -1/3 से 3 तक लिया है। और अब तो हमने फनाइट मान लो 100 तक ले लेते हैं, -100 to 100। तो जैसे इसकी इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन क्या आएगी इसकी? इंटरसेक्शन विल बी, इन सभी की इंटरसेक्शन जो आएगी वो -100 से लेके 100 तक आएगी। ठीक, तो ये ओपन ही है। अगर 1000 तक लेंगे तो यहाँ 1000 आ जाएगा, तो तब भी ओपन ही रहेगा ये। 1 लाख लेंगे तो यहाँ भी 1 लाख तक का जाएगा, तब भी ओपन ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो इंटरसेक्शन ली वो फनाइट ली, ये रुका ही नहीं कहीं पे भी, ये पॉइंट लिया ही नहीं हमने, इट इज कंटिन्यू अप टू इनफाइनाइट। देन इनफाइनाइट के केसेस में डेफिनेटली इंटरसेक्शन क्या आएगी हमारे पास? जीरो ही आएगी। जो फाइनल इंटरसेक्शन बनेगी दैट विल बी नियरली कुछ ऐसे बनेगी, 0.00000001, -0.000000। तो दोनों केसेस में जीरो दिखेगा, दैट विल बी जीरो। तो अगर हम इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे तो दैट विल बी जीरो। और जीरो में तो एक ही पॉइंट है, सिंगल पॉइंट। और हमने ये पढ़ रखा है कि जिस भी पॉइंट के जिस भी सेट में सिंगल पॉइंट होता है वो कभी भी ओपन नहीं होता है।
तो देखा हमने इस एग्जांपल में कि अगर हम इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे तो इस एग्जांपल में जो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स जो है वो ओपन नहीं आ रहा है। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। इस तरह के अंडरस्टैंडिंग हम रख सकते हैं। अब इसमें आप अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। अगर इसमें कुछ आपको लगता हो तो हम अगले लेक्चर में कुछ जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ डेफिनेशंस हैं। तो एक दो डेफिनेशंस हम इसकी कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज इंटीरियर। व्हाट इज, अब उसमें बाउंड्री पॉइंट्स भी आते हैं। इंटीरियर, इंटीरियर वर्ड से ही क्लियर है कि व्हाट इज इंटीरियर। ठीक। तो इंटीरियर, सो अगर हमारे पास एक लेट एक्स वी एन आर्बिट्रेरी मेट्रिक स्पेस है और लेट ए वी ए सबसेट ऑफ एक्स। ठीक। ए पॉइंट, a point in A is called anterior point of A if if it is the center of some open sphere contained in A। और इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे INT और ब्रैकेट में दिस इज डिनोटेड एज। ठीक, INT या इंटीरियर ऑफ ए पूरा लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो कैसे बनेगा? इंटीरियर ऑफ ए इज नथिंग बट इट इज ए सेट। ए के वो एलिमेंट आएंगे, इसका वो एलिमेंट इंटीरियर माना जाएगा जिसके ऊपर सेंटर मान के एक रेडियस आर लेके वो ए के अंदर कंटेन्ड हो फॉर सम आर, फॉर सम आर। तो उसको इंटीरियर बोलेंगे। और यहाँ से एक डिस्कस करने के लिए बात यह है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये डेफिनेशन कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ये किसकी डेफिनेशन हो गई? ये वाला अंदर वाला पार्ट जो है ये किसका हो गया कि एक्स अगर ए में है और एक्स का जो नेबरहुड है ये नेबरहुड ही हो गया एक्स का, वो ए के अंदर ही है। तो इसका बोलने का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, अगर ए अगर ओपन है तो ए का हर पॉइंट इंटीरियर होगा। ए का हर पॉइंट जो होगा वो इंटीरियर होगा। इफ ए इज ओपन देन ए इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए, दैट मीन्स हर पॉइंट ए का जो होगा वो इंटीरियर होगा। ठीक। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये हो सकती है कि इंटीरियर ऑफ ए इज एन ओपन सेट ऑफ ए विच कंटेन एवरी ओपन सबसेट ऑफ ए। एक ऑब्जर्वेशन तो ये हो गई इंटीरियर की। और दूसरा हो गया कि
इंटीरियर ऑफ ए इज एन ओपन सबसेट ऑफ ए which contains every open subset of A। ठीक। तो अगर मैं ऐसे कुछ बोलूं आपको कि मान लो ये हमारा एक ओपन, ये ए है, ठीक। इस ए के अंदर जो इस बाउंड्री को छोड़ के जो है ना, सारे अंदर के पॉइंट जो है ना, ये अंदर वाले जो पॉइंट हैं, ऑल पॉइंट्स इनसाइड दिस, ये वाले पॉइंट अंदर, ये तो यहाँ वाला तो है ही है ना, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? बाउंड्री पे होती है। ये बाउंड्री है, बाउंड्री के जो पास पास अंदर वाले पॉइंट है ना, वो इंटीरियर है। क्यों इंटीरियर है? क्यों इंटीरियर है? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसका जो मैं ओपन स्फीयर बनाऊंगा सेंटर मान के, वो अंदर ही रहेगा। छोटा से छोटा मैं बना सकता हूँ। प्रॉब्लम कब होगी? जब मैं इस बाउंड्री पे पॉइंट लूंगा। बाउंड्री पे मैं अगर ओपन स्फीयर बनाऊंगा तो वो बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये बाउंड्री पॉइंट जो, वो इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। तो यहाँ से दूसरा कंसेप्ट बाउंड्री पॉइंट का भी बात हो गई, है ना। आज दूसरा इसने क्या, दूसरा पॉइंट क्या बोला कि जो इंटीरियर ऑफ ए है दैट इज ओपन सेट। तो ओपन, इस बाउंड्री को छोड़ के जितने भी अंदर पॉइंट्स है, ये सारे क्या हो गया? ये इंटीरियर ऑफ ए हो गया। और डेफिनेटली वो क्या होगा? ओपन सेट होगा। क्यों होगा ओपन सेट? कोई भी अगर हम यहाँ पे लेते हैं, किसी भी पॉइंट को लेते हैं, उसका ओपन स्फीयर इसके अंदर, ये तो ओपन सेट की डेफिनेशन है ये। ए का कोई भी ओपन, मान लो ये हमारे पास ये सेट है, तो ए का सबसेट है ना ये। अब ए का सबसेट है तो ये बताओ ओपन है कि नहीं है? ठीक। ओपन अगर ये होगा कि ये सारे पॉइंटों को अपने रूट अंदर अपने में कंटेन करेगा। ठीक। तो इंटीरियर ऑफ में क्या आता है? एक तो खुद ओपन सेट होता है विच कंटेन्स एवरी ओपन सेट सबसेट ऑफ ए। ठीक। और तीसरी हम बात यहां से लिख सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। ये तो वही थ्योरम होगी। अभी हमने प्रूव किया, जो ओपन सेट है, ओपन सेट जो होता है वो इनफाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट होता है। तो इंटीरियर ओपन सेट है, ऊपर लिखा हमने कि ओपन है, तो डेफिनेटली इट विल बी यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर किसी को कुछ इसमें डाउट होगा तो यू मे आस्क।